आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट मामला पर मुत्तहिदा मुज़ाहमत करेंगे, कुल जमाती इजलास का फैसला। कहा इलेक्शन कमीशन की वजाहत भी कबूल नहीं, शिवसेना भी इत्तेहाद में हुई शामिल। पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने खुद को कुल जमाती इजलास से रखा दूर। अगर डेमोग्राफी में तब्दीली लाई जाएगी तो भूख हड़ताल करेंगे, सजाद लोन का ऐलान। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जम्मू कश्मीर में साजिश कर रहे हैं। वोटर लिस्ट मामला पर रविंदर रैना का रद्द-ए-अमल। अशोक कावल ने आबादियाती तब्दील को करार दिया गुमराहकुन। जम्मू में PDP कारकुनान का शदीद एहतजाज, वोटर लिस्ट मामला पर किया गया मुजाहरा। श्रीनगर के नशात इलाका में ग्रेनेड हमला, 2 अफराद हुए जख्मी। सांबा में पुराना ग्रेनेड को बना दिया नाकारा। बाज आबादकारी स्कीम 2022 को AC ने दी मंजूरी। LG जम्मू कश्मीर से कौंसिल के वफद ने की मुलाकात। जिसको जो करना है कर लें, फैसला वापस नहीं होगा। ज़ियारत गाहों के मामला पर वक्फ बोर्ड सरबराह का बयान। आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। महकमा जल शक्ति के खिलाफ भी दिया गया धरना। जम्मू कश्मीर में 2 अलहदा सड़क हादसा, 2 हलाकतें, 7 अफराद हुए जख्मी। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। वोटर लिस्ट मामला पर आज गैर BJP कुल जमाती इजलास का श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यामगाह पर इनकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्कद इजलास में तय किया गया कि गैर मुकामी बाशिंदों को जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शमूलियत के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर मुखालफत और इसकी मुज़ाहमत की जाएगी और हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का हक देना नाकाबिल कबूल है और इस फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाज़ा खटाएंगे। कुल जमाती इजलास में अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा दीगर तमाम पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की, जिनमें शिवसेना बाला साहेब ठाकरे यूनिट के सरबराह भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती, CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह और शिवसेना यूनिट जम्मू कश्मीर के सरबराह मनेज सुहाय ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की। इन कायदीन ने मरकज़ की मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के 3 पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और अपने अलहदा बयानात में कहा कि वो गैर मुकामी बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में वोट देने की सख्ती से मुखालफत करते हैं और इसके लिए वो मुत्तहिदा तौर पर मुज़ाहमत करेंगे। वाज़ह है कि आज श्रीनगर में मुनक्कदा कुल जमाती इजलास से पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने खुद को दूर रखा। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर
जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है। जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम, बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है कि जो को अनएक्सेप्टेबल है। मेहरबानी करके इस लफ्ज को सुन लीजिए। आप कानूनी दायरे के अंदर हमने क्या करना, डॉक्टर साहब ने बताया। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सीकिंग जस्टिस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। और तीसरा सवाल, कौन आया नहीं आया वो उनकी मर्जी। डॉक्टर साहब ने दावत दे दी सबों को यहाँ आने के लिए। तो that's what it is today। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलूंगा नहीं। अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, अभी भी है। गो कि हमें दुख है इस बात का, 3 साल लग गए, हमारी पिटिशंस की हियरिंग नहीं हो रही है। हम अपील करेंगे फिर भी सुप्रीम कोर्ट से। एक अदालत है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, हमारा भरोसा है और हम वो दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपकी वसातत से मुल्क के अवामी अदालत में भी ये पेश करना चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वी आर वर्किंग हियर इन डिफेंस ऑफ आवर वोटिंग राइट। नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो उनकी पार्टी की जानिब से दिल्ली में पार्लियामेंट के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। सजाद लून ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कानून हमारे लिए ख़तरा नहीं है बल्कि हुकूमत के इरादे हमारे लिए ख़तरा हैं। सजाद लून ने कहा, पीर के रोज़ होने वाले कुल जमाती इजलास में इन्हें मदऊ किया गया था लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर इजलास में कोई ठोस संजीदा फैसला लिया जाता है तो वो इसकी तायद करेंगे। अगर 1 अक्टूबर को कोई गलत खबर सामने आती है तो इन कायदीन को चाहिए कि वो हमारा साथ दें। होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, सो देन व्हाट इज लेफ्ट? But I would have thought that we should wait. Well, we have thought that we will wait until the 15th of October and 1st of October and see किस हद तक जो है
ये क्या करते हैं, उसी हिसाब से इफ इट इज अ satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we'll hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, and I will tell you in all humility मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। फारूक साहब ने फोन किया, फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है। Politics apart, I don't agree with his politics. I have a lot of respect for him. But reality is that all party meetings, when they are not to be taken seriously, then they are conducted over media, publicly. When they are taken seriously, you would never know that we met. So, अगर serious होता तो आपको तो पता ही नहीं होता हम मिले होते। अब वो एक महतरमा बोलती हैं आप ऑल पार्टी बुलाओ, वो फोन करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कितना प्रिटेंड करें। 24 घंटे हम एक दूसरे को सियासी गालियां दे रहे होते हैं, आंखों का लिहाज होता है। कल ही गाली दी है मैंने, परसों उन्हें दी है। वहां बैठकर कितना हम प्रिटेंड करें लोगों को भाई एवरीथिंग इज हंकी डोरी। एंड आई बिलीव कि ये जो ये ऑल पार्टी है, द आउटकम ऑफ दिस विल नॉट चेंज वेदर वी गो टू द ऑल पार्टी और नॉट। एंड आई विल अगेन से दैट इन फ्यूचर फारूक साहब, अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े, एक फोन कॉल करके बोले सजाद इधर आओ, मैं उठ के चला जाऊंगा। हमारे से सीनियर हैं, मैं उठ के चला जाऊंगा। बट महबूबा जी डेस्परेट टू रिट्रीव हर ग्राउंड बोलेगी मैं बोलती हूँ ऑल पार्टी, वो हुक्म निकालेंगे। महाराजा हरि सिंह का टाइम गया। इफ यू हैव टू डू समथिंग सीरियस, यहां हमने पीएचडी बनाई, आप लोगों को क्या पता चली? बिकॉज इट वाज डन विदाउट द गेज ऑफ मीडिया। सो अगर आप अंडर द गेज ऑफ मीडिया कोई चीज कर लेते हैं, then it loses its relevance. That means it's point scoring. I don't want to be any point scorer. Napier Anzas, Napier Manzas. न मैं इसके जो जाएगा मैं वो भी वेलकम करता हूं, जो मेरी तरह यहां बैठेगा मैं वैसे भी वेलकम करता हूं। हाँ, if something concrete comes which we feel it is good, then we will also support them. If they feel, God forbid, अल्लाह ना करे, अगर 1 अक्टूबर को कोई गलत खबर आई, अगर हम जाते हैं वहां तो वो भी हमको फॉलो करे, हम भी सब बैठते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने वोटर लिस्ट मामला पर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की मुखालफतों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। रविंदर रैना ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात को दरम बरम करने की साजिशें कर रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि तीनों पार्टियां चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को एक किस तरह से लहूलुहान किया जाए ताकि यहाँ पर लाशें गिरें और वो इन लाशों पर सियासत करते हुए इक़्तिदार हासिल कर सकें, लेकिन इन्हें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में पिछले कई बरसों से रहायश पजीर लोगों को मुल्क के आइन ने हक रही दही फराहम की है, लिहाजा ये कोई नया कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में साल 1950 में पास किया गया कानून लागू हुआ, जिसकी रूह से यूटी में काफ़ी अरसे से रहायश पजीर लोगों को वोटिंग का हक मिलेगा। रविंदर रैना ने कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस हवाले से लोगों को गुमराह कर रही है ताकि यूटी में हालात को दरम बरम किया जा सके। यहाँ के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के समापन के बाद हमारे देश के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं और हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है,
धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। नाजरीन, आपको बताते चले कि बीजेपी जम्मू व कश्मीर यूनिट ने पीर के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान की खसूसी समरी पर नज़रसानी के ज़रिए कोई आबदियाती तब्दीली नहीं की जाएगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर 2, 3 या 4 बरस से रहने वाले किसी भी शख्स को यहाँ वोट देने का हक है। अगर जम्मू व कश्मीर के सियासी रहनुमा जम्मू व कश्मीर के बाहर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो यहाँ रहने वाले यहाँ वोट क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कोई गलत बयान नहीं दिया और उन्होंने जो भी कहा वो कानून के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी यहाँ जम्मू व कश्मीर में वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी उसको अपना नाम आबाई मुकाम की वोटर लिस्ट खारिज करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी के पीछे आबदियाती तब्दीली के कोई मकासद नहीं है। अब धारा 370 समाप्त हुई, हिंदुस्तान के कानून सारे यहाँ लागू हुए हैं, तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी आदमी जहाँ कहीं 2 साल 3 साल 4 साल रहता है वो वहाँ अपना वोट बनाता है। वोट डालने के लिए वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नहीं जा सकता है, इसलिए अपना वोट बनाता है। लेकिन वोट बनाते समय उसको अपना वोट जहाँ का है वो पहला वो उसको सरेंडर करना पड़ता है। जब वो वोट सरेंडर करेगा तभी उसका नया वोट बनेगा। ये प्रक्रिया सारे देश भर में होती है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब देश के किसी कोने से चुनाव लड़ सकता है, हमारे मुफ्ती साहब देश के किसी अन्य कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उन्होंने वो 309 उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 309 आर्टिकल का हवाला दिया है। कोई भी व्यक्ति 1951 और 50 के कानून के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वो अपना वोट बना सकता है, लेकिन उस वोट के लिए उसको पहला जहां का वो वोटर है वो उसको विड्रा करना पड़ता है। कोई अपना वोट विड्रा नहीं करता मेरे भाई। यहाँ तो कश्मीर के पंडित चले गए, उन्होंने अपना वोट विड्रा नहीं किया, अभी भी 1 लाख 1.25 लाख वोट उनका यहाँ है। वो कहीं दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रहा है, कोई पूना में रहा है, उन्होंने अपना वोट नहीं सरेंडर किया। कोई अपना वोट सरेंडर नहीं करता है, ये गलत फहमी है हमारी, और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, ये भी गलत बात। अब क्या है कि यहाँ पिछले 30 सालों से किसी ने अपना वोट रजिस्टर नहीं किया। ये बाइकआउट कॉल देते थे और 100 वोट 200 वोट 250 वोट 300 वोट 500 वोटों से जीत जाते थे। आप पिछली 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव देखिए, फिर जो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें फारूक साहब दोबारा से जीते तो कितने वोट आए उसमें। बाइकआउट की कॉल दिलवाते हैं और अपना जितने वोट चाहिए उतने वोट डलवाते हैं और जीत जाते हैं। अब वो नहीं होगा, इसलिए उनको डर लगता है। कौन सा गलत बयान दिया? कोई गलत बयान, उसने ठीक बताया, जो हिंदुस्तान का कानून है वो यहाँ लागू होगा। आप उसको ठीक था, फिर क्लेरिफाई क्या किया पता नहीं, ये तो वो जाने, उसको क्लियरिफाई क्यों करना पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ठीक बयान दिया कि भाई यहाँ जो कोई आकर यहाँ रहेगा वो 5 साल रहेगा यहाँ, वो अपना जहां से आया है वहां का वोट काट देगा, यहाँ नया वोट बना देगा, बस और क्या।
नाजरीन, जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू व कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों में गैर मुकामी अफराद को शामिल करने के मामले पर मुनक्दा कुल जमाती इजलास से खुद को दूर रखा है। कश्मीर के एक मुकामी न्यूज़ इदारे के मुताबिक अपनी पार्टी के अहम रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की बिना पर कहा कि कुल जमाती इजलास एक फजूल मश्क है, हम इजलास में क्यों शिरकत करें। हमारी पार्टी हुकूमत की तरफ से जारी कुर्दा वजात से मुतमयन है। वाज़ह है कि इससे कबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इजलास में शामिल न होने का ऐलान किया था और सजाद गनी लून ने इस मामले में मुकम्मल वजाहत न मिलने पर दिल्ली में हुकूमत मुखालिफ भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान भी किया था। ख्याल रहे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत आज श्रीनगर में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शिवसेना बाल ठाकरे यूनिट के सरबराह ने भी शिरकत की, लेकिन वहीं अपनी पार्टी और पीपल्स पार्टी ने इस इजलास से खुद को दूर रखा। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जो बातें सामने आई हैं, इससे जम्मू कश्मीर में एक तशवीश की लहर पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि महकमा इत्तलात आमा की जानिब से हुकूमत ने जो वजाहत पेश की वो भी हमें कबूल नहीं है। क्या है, हमारा वही है जो डॉक्टर साहब ने बताया, सबका एक ही है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा वोटिंग राइट्स के बारे में, रिवीजन के बारे में, नंबर के बारे में, इसने तशवीश पैदा की है जम्मू में भी कश्मीर में भी, जो हमें कबूल नहीं। जो महकमा इत्तलात की जानिब से उन्होंने जो वजाहत की वो वजाहत भी मुनासिब भी नहीं है और कबूल भी नहीं। चीज़ मैं बताऊँगा, गड़बड़ाहट किसको हो, गड़बड़ाहट उनको हो जो इस किस्म के फैसले लेती है और आवाम में तशवीश पैदा करते हैं, हम नहीं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर के सरबराह मनीष सुहाय ने कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंधर पर बंदूक रखते हुए बीजेपी इस वक्त एक नया तजर्बा कर रही है। यहाँ गैर मुकामी अफराद को वोट देने का हक दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कश्मीर की लीडरशिप का सवाल नहीं है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का सवाल है। आज कश्मीर की पार्टियां नहीं, जम्मू कश्मीर की पार्टियां यहां पर इकट्ठा हुई हैं। हाँ, इसके हकदार जरूर हैं। जो सराहनीय आमंत्रण जो है डॉक्टर फारूक साहब अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया, जो नेका के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, पूरा मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश के एक कदवार नेता है, उन्होंने आमंत्रित किया और हम सब लोगों ने यहाँ पर जो है शामिल हुए। शिवसेना पार्टी ने यहाँ पर आकर उनकी जो जायज़ मांग थी, जिसको लेकर हम भी जम्मू में आंदोलन कर चुके हैं, हम वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं इसको लेकर कि बीजेपी अब जो नया प्रयोग करने जा रही है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर कि यहाँ पर जो है गैर स्थानीय लोगों को वोट का अधिकार दिया जा रहा है, वो लोगों को वोट का अधिकार दिया जा रहा है। गैर स्थानीय में कोई कैटेगरी नहीं है कि कितने सालों से कोई यहाँ पर रह रहा है। देखिए, हमारा स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल किया गया, हमने डोमिसाइल बनाए। डोमिसाइल के अंदर भी एक कैटेगरी रखी गई थी कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, कि 15 सालों से जो यहाँ रह रहे हैं, मगर ये जो गैर स्थानीय लोगों को जो वोट का एकदम से अधिकार दे दिया गया, ये हास्यास्पद है और ये जम्मू कश्मीर की जनता इसको कतई सहन नहीं करेगी। एक दिन ये नया प्रयोग किया जा रहा है, एक दिन वहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी आकर कहते हैं कि 25 लाख जो है यहाँ पर बाहरी वोट बनने जा रहा है, दूसरे दिन इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर एक जारी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, एक अपील जारी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जा रहा। यानी जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी के पास इस समय कोई ठोस रणनीति नहीं है। लगातार आवाम के साथ विश्वासघात हो रहा है। यहाँ का विकास और युवाओं को रोजगार देना तो दूर, यहाँ पे व्यापार को भी जो है बाहरी लोग आकर यहाँ पर उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, सड़कों को बेचा जा रहा है पार्किंग के नाम पर, चौराहों पर बड़ी बड़ी एलईडी लगा दी गई हैं। अगर पूछा जाता है डिवकॉम से कि एलईडी किस लिए लगाई गई हैं, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाने के लिए यहाँ चौक पर जो है टीवी लगा दिए गए हैं। यानी जनता के मन की आवाज को नजरअंदाज कर जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर यहाँ पर जो है बीजेपी जो अपना एजेंडा चला रही है वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आज तमाम पार्टियों ने यहाँ पर ठाना है कि हम घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर जनता को जागरूक करेंगे और बीजेपी का असली चेहरा जनता को दिखाएंगे।
नाजरीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने इलेक्शन कमीशन के गैर मुकामी लोगों को जम्मू व कश्मीर में वोट डालने का हक देने के ऐलान के खिलाफ पीर के रोज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने फर्जी वोटर्स नामंजूर के नारे लगाते हुए एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर पार्टी के तर्जमान ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम आज इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू व कश्मीर के लोगों के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 से जो हमारे हकूक़ छीनने का सिलसिला शुरू किया गया, यहाँ गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का हक देना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों के तशख़्ख़ुस जमहूरी हकूक़ और यहाँ की इलेक्ट्रल डेमोग्राफी को तब्दील करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तर्जमान ने सियासी जमातों और लोगों को मुत्तहिदा होने की अपील करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों और लोगों को एकजुट होकर इस हमले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद बताया कि इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले पर जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया को अपनी पोजीशन वाज़ा करनी चाहिए। सरकारी बयान जारी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एलजी को इस हवाले से सरकार का मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। श्रीनगर के निशात इलाका में गुज़श्ता सब होने वाले ग्रेनेड हमला के बाद यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हमला आवरों की तेज़ी के साथ तलाशी की जा रही है। वाज़ह है कि गुज़श्ता शब श्रीनगर के निशात इलाका में ग्रेनेड हमला में 2 आम शहरी ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इब्तदाई इलाज के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी जानिब सांबा में एक जंग आलूद ग्रेनेड को बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए नाकारा बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ग्रेनेड विजयपुर के सवांखा देहात के करीब खेतों में काम करने वाले कुछ किसानों ने एक खुश्क नदी में पड़ा हुआ देखा। ग्रेनेड की इतला फौरी तौर पर पुलिस को की गई, जिसके बाद पुलिस ने जय वाक़या पहुंचकर बम स्क्वाड के जरिए ग्रेनेड को नाकारा बना दिया। दी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जम्मू कश्मीर RAS स्कीम 2022 को मंजूरी दे दी गई है। काउंसिल के वफद ने आज LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर राज रॉय बट्टागर, मशीर LG जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नीतीश वर कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बशमूल दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ज़ियारत गाहों में चंदा की हसूलियाबी के मामला पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सरबराह दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि जो फैसला लिया गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, जिसको जो करना है वो कर ले। दरख्शां इंद्राबी ने इस मामला में सियासी रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों की सोच पर अफसोस हो रहा है जो इस मसले पर सियासत कर रहे हैं।
जम्मू शहर में पीर के रोज एक तेज रफ्तार यूएसवी गाड़ी की टक्कर से 2 खवातीन लुकमा अजल बन गईं, जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि आज सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर तेज रफ्तार एसयूवी ने 2 खवातीन को कुचल दिया और 5 दीगर अफराद को जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि वाक़े के फौरन बाद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। ताहम लुकमा अजल बनी खवातीन की लाशों को तिबी व कानूनी लवाजमात के बाद आखिरी रस्मात के लिए लवाकीन के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। कठुआ जिला के बनी इलाके में पीर को कंथल दर सड़क पर पेश आए एक सड़क हादसा में एक शख्स हलाक और 3 दिगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कठुआ जिला के बनी सब डिवीजन में कंथल दर रोड पर एक कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 दिगर जख्मी हो गए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि श्रीनगर के प्रेस इनक्लो में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इनके 6 माह के बकाया जात जारी करे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। महबूबा वानी हाबा कदल से आए हैं। हमें अपनी तनख्वाह के लिए आए हैं। हमें किसी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर से नहीं, डायरेक्टर से नहीं, अपने आंगनवाड़ी ऑफिस से नहीं है, बल्कि हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। पिछले 6 मंथ से हमारी तनख्वाहें बंद हैं और 2019 के भी 3 मंथ्स ऑलरेडी बंद हैं। हम अपनी तनख्वाह के लिए, पिछले हफ्ते इंडिपेंडेंस डे था, हमने अपनी हाजिरी वहाँ पे दी है। हर जगह हम पहुँचते हैं। जब हम अपना रिकॉर्ड, अपना सब कुछ मेंटेन करते हैं तो हमारी तनख्वाहें कहाँ है? मोदी साहब ने खुद बोला है, एलजी साहब ने खुद बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही बेटियाँ आज सड़क पे आई है अपने हक मांगने के लिए। वो हमारी तनख्वाह 6 मंथ से बंद है, 2019 के भी 3 मंथ्स बंद है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना हम किसी ऑफिस वाले की शिकायत करने यहाँ आए हैं। डायरेक्टर साहब से, डिप्टी डायरेक्टर, डीओ, कोई भी हो, हमें कोई भी नहीं है। हम अपने तनख्वाह के लिए यहाँ पे आए हैं। महकमा जल शक्ति में जेई जायदादों के उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने नतायज जारी करने का हुकाम से मुतालबा किया। कि एसएसबी जेई जल शक्ति के एस्पिरेंट्स हैं। हमारा एग्ज़ाम 20 मार्च को हो गया था, नोटिफिकेशन लास्ट सितंबर में आई थी। तो हमारे को 5 महीने हो गए और अभी तक हमारा रिजल्ट कहीं नहीं है, ना ही हमारी की भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो ये बहुत डिप्रेशन और अफसोस की बात है कि ये जो फास्ट ट्रैक बोल रहे हैं बहुत स्लो ट्रैक पे जा रहा है, इनफैक्ट वेरी स्लो पे जा रहा है। तो हम जब एसएसबी जाते भी रहते हैं, वो बोलते हैं बस 10 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में। वो 2 दिन कभी नहीं आए, वो हफ्ता कभी नहीं आए, वो 10 दिन कभी नहीं आए। अभी तक हम वेट कर रहे हैं और हमारा ना ही की फाइनलाइज हो चुकी है, ना ही हमारा मेरिट लिस्ट कहीं है। और अब जब जाते हैं वो बोल रहे हैं इंक्वायरी चल रही है। चलो ठीक है, इंक्वायरी कीजिए, मगर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? और इंक्वायरी में, और हमारा मतलब एक मेन चीज़ है कि रिजल्ट है ही नहीं हमारा। हम जब बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी हम न्यूज़ में पता ही है कि उसकी इंक्वायरी चल रही है, मगर उनका रिजल्ट कम से कम है, उनको 90% प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। हमें रिजल्ट भी नहीं आ चुका है। हमें रिजल्ट भी नहीं आया तो किस बेसिस पे इंक्वायरी चल रही है? और अगर इंक्वायरी चल भी रही है, अगर इसमें कुछ शक है कि कुछ किसी ने दांत लिया, चोरी की है, तो हमारा डिमांड ये है कि उसको फिल्टर आउट कीजिए और बाकी लिस्ट पब्लिश कीजिए और वो
जल्द से जल्द पब्लिक में ला। हम 163 एस्पिरेंट्स हैं टू बी सिलेक्टेड, बट हमें ये भी नहीं पता हम है भी कि नहीं, मतलब बहुत सारे हम बॉर्डर पे हम पता भी नहीं, हम उम्मीद लेके बैठे हैं और उस वजह से हम बाकी किसी एग्जाम पे किसी चीज जॉब पे फोकस नहीं। हमने PhD छोड़ा, हमने प्राइवेट जॉब छोड़ी, हम बाहर जाना हमने रिकमेंड नहीं किया, हमने सोचा नहीं घर पे गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो इसके पीछे हमने बहुत सारा इन्वेस्ट टाइम किया और अब जब SSB जाते भी वो बोल रहे हैं नए एग्जाम की तैयारी करोगे, हम कैसे इसको लेट गो कर सकते हैं कि हमने 2 साल इस पर इन्वेस्ट किया और ये इतना आसान नहीं है कि नए एग्जाम की तैयारी करें। और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें बोलते हैं कि जब आप उसमें 163 में निकालते हो नए पोस्ट आ रहे हैं उसमें क्यों नहीं निकाल सकते। हमारी अपील ये है कि हम जल्द से जल्द हमारी जो की फाइनलाइज अभी होनी है उसको की पब्लिश कीजिए और जो मेरिट लिस्ट है उसको जल्द से जल्द निकाल लीजिए और इंक्वायरी भी जो हो रही है उसको जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। और तो यही हमारी डिमांड है। रामबन के बाद अब पुंछ में भी फर्जी न्यूज़ पोर्टल चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। आज जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर विशाल दीप चंदन ने तमाम सहाफ़ियों के साथ मीटिंग की और हदायत जारी की कि सहाफ़ी जिन न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हैं इन्हें चाहिए कि वो अथॉरिटी लेटर और कार्ड 1 हफ्ते के अंदर अंदर दफ्तर में जमा करवाएं ताकि फर्जी न्यूज़ पोर्टल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उनका कहना था कि फर्जी पोर्टल की वजह से दीगर सहाफ़ियों को लोग शक की निगाह से देख रहे हैं और अब गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे अफराद की निशानदेही करेंगे, खिलाफ कार्रवाई करने की पहल शुरू कर दी गई है। यहाँ भी वही ग्रीवांस थी मीडिया की कि यहाँ पे कुछ फेक पोर्टल्स चल रहे हैं जिनकी वजह से सभी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और मेजर जो है कि डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो उसी के मद्देनज़र हमने DC साहब के डायरेक्शंस पे ही हमने एक इंट्रोडक्टरी मीट भी रख ली और साथ में मीडिया पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट भी कर लिया, उनकी ग्रीवांसेस भी सुन ली और भी उनके 2-3 इश्यूज़ थे वो हमने रिजॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो इसी लीग में हमने आगे ये भी डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपने क्रेडेंशियल जो हैं, आप किस मीडिया हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं आपके पास, कहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा हमने कहा है कि हमें थोड़ा वेरीफाई करें। हमने ये प्रोसेस नए सिरे से शुरू किया है क्योंकि मुझे ज्वाइन किया अभी थोड़े ही दिन हुए, तो मैंने सोचा ये प्रोसेस नए सिरे से शुरू करते हैं ताकि जो फेक पोर्टल्स हैं जो एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको अच्छे से रेगुलराइज किया जाए और टोटली ब्लैकआउट किया जाए पब्लिक व्यू से भी और गवर्नमेंट ऑफिस से भी। तो इसलिए ये एक इंट्रोडक्टरी मीट जो उसी के रिलेटेड थी। 1 हफ्ते का टाइम दिया हमने क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस की जैसी भी डिमांड्स थी, कुछ लोग बाहर भी होते हैं या कोई भी है, तो उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अपने अथॉरिटी लेटर और कोई भी अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। नाजरीन, बडगाम के चक कावसा में पीने के साफ पानी की अदम सरबराही के खिलाफ मुकामी लोगों ने आज श्रीनगर गुलमार्ग हाईवे को एहतजाज करते हुए बंद कर दिया। कावसा के लोगों ने हुकाम पर जोर दिया कि वो मुकामी लोगों से साफ पानी का सरबराही करें। तकरीबन 20 साल से हमारी पानी की किल्लत है। हमें सारे महकमे से गए थे, एक्शन साहब भी, DC साहब के पास भी गए थे, वहाँ देते हैं, वो कहते हैं कल आ जाएंगे, फिर नहीं आते। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं इसे कि हमारी पानी बार बार क्यों हमें सड़कों पर निकलना है। हमारे बहनें, हमारी माँ सड़कों पर निकलते हैं और लोगों की परेशानी होती है, गाड़ी में बीमार होती है, किसी को एग्ज़ाम देना है, किसी को कहाँ जाना है, बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों में भी। नाजरीन, प्रेस इनक्लोज श्रीनगर में आज खिदमात से बर्खास्त कर दिए गए सनचेवर होटल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए।
यहाँ पर आज ही नहीं आए हैं। 14 जून से जब से इलेक्शन किए हैं हमारे सेंटूर होटल को, यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यह जो सेंटूर होटल हमारा है ये असल में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत में चलता है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने 14 जून को हमारे सेंटूर होटल की इलेक्शन की। उसके बाद से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अगर आपने इलेक्शन की, लेकिन जो हम 160 एम्प्लॉय और उनकी फैमिली जो सड़क पर आ गए, हमने कौन से गुनाह किए थे? हम पिछले 36 सालों से, कुछ लोग 40 सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, और ये कौन सा इंसाफ है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने 40 साल मुलाजिम को उन्होंने सड़क पर लाया जो परमानेंट मुलाजिम है, और आज ये कह रहे हैं कि हम टेम्परेरी लगाएंगे, हम एम्प्लॉयज़ को लगाएंगे, हम यहाँ के यूथों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया, कोर्ट ऑर्डर लाया हमने सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, सेंटूर होटल के जो एम्प्लॉय हैं, उनको अपना जॉब करने दे दिया जाए। और सेंटूर होटल के जो एम्प्लॉय हैं इन्होंने भी एक कोर्ट ऑर्डर लाया, यहाँ के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लाया, उसको भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर हमने उस कोर्ट ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट में हम दोबारा गए हम कोर्ट में, और दोबारा से हमने ऑर्डर लाया, तब भी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम यहाँ की जो जुडिशरी है हम उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और हमें उन पर उम्मीद है कि हमारी नौकरियाँ वो अब सब ने हथियार डाल दिए। हमारी नौकरियाँ अब जुडिशरी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी नौकरियाँ वापस दे देंगी, और हमें जुडिशरी पर पूरा 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 भरोसा है। नाजरीन, बता दें कि ज़िला रामबान के तालीमी जोन बानियाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकरूवाला में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए स्कूल बिल्डिंग न होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। तफसीलात के मुताबिक तालीमी जोन बानियाल के प्राइमरी स्कूल गांव मकरूवाला पंचायत चमलू वास में अगरचा करीब 10 साल पहले सरकार की जानिब से एक प्राइमरी स्कूल फराहम किया गया, लेकिन अभी तक स्कूल बिल्डिंग ना बन सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ ज़ेर तालीम बच्चों को बल्कि तैनात उस्ताज़ा को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों और स्कूल स्टाफ के मुताबिक ना तो बाथरूम है और ना ही कोई ग्राउंड। मुकामी लोगों का कहना है कि वो स्कूल बिल्डिंग के लिए मुफ्त ज़मीन भी फराहम करने के लिए तैयार रखी। ये स्कूल आया है एसएससी के तहत, और इसमें अभी तक हमें कोई बिल्डिंग नहीं दी। हमने ज़मीन भी अवेलेबल रखी इसमें, तो इन्होंने मतलब हमारे कोई गौर सुनी थी, कोई बात सुनी नहीं, तो आज तक हमारी स्कूल नहीं बनी और हमारे बच्चे दर बदर हैं, प्राइवेट बिल्डिंग में स्कूल पढ़ रहे हैं, उसके खिड़कियाँ दरवाजे सब बच्चों ने तोड़ दिए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो लिहाजा हमारी कोई बात सुनता नहीं है आगे। हमारा स्कूल 10 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन रेंटेड स्कूल है, विदाउट एनी रेंट, आज तक कोई रेंट नहीं आया इनका। और हमारे पास बच्चे रोल में तो 17 है, लेकिन हमारे पास 25 से अबव ही होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते 4 ईयर से पहले। लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ना ही बाथरूम है, ना पानी की कोई सहूलियत है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, अपनी रेंटेड बिल्डिंग है, वहाँ पे अभी 1-2 साल से कोई रह भी नहीं रहा है, उस वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम प्रेयर इनको अच्छी तरह से नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटीज़ आजकल हमें करानी पड़ रही हैं, हर हफ्ते में 2-3 एक्टिविटीज़ हमें करनी है। मंथली कैलेंडर आता है, हम उसके अकॉर्डिंगली बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को करा पाएँ, लेकिन जगह की किल्लत की वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। हमारा एक स्कूल जो है एसएससी के तहत PS मकरूला जो है 2010-11 में सेक्शन हुआ था, तो उस वक्त असल में ज़मीन हमें अवेलेबल नहीं हुई, कोई भी शख्स वहाँ पर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो स्कूल जो है रेंटेड एकोमोडेशन में चल रहा है तब से। तो अभी जो है आज के वक्त में एक ज़मींदार जो है ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ है, तो अब जो ही उसके कागजात जो हैं बन जाएंगे, वो
लैंड जो है स्कूल के नाम ट्रांसफ़र करेगा तो हम उसकी स्कूल बिल्डिंग के लिए सेक्शन के लिए जो है फाइल प्रोजेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पर इस वक्त मौजूदा दौर में इस वक्त जो है 25 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और 2 टीचर्स वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल जो है सब ठीक चल रहा है। कहा जाता है कि अगर इलाके में तालीम हो और इसको जब बढ़ावा दिया जाता है तो दुनिया की हर कोई जंग इससे जीती जा सकती है, लेकिन अगर इसी तालीमी निज़ाम में किसी कदर कमी हो तो शायद वो कौम जो है अपाहिज कहलाती है। इस वक्त हम ज़िला रामबंद के एक पहाड़ी गांव जो कि एसटी गांव है, मकरोला के इलाके में मौजूद है, जहां एक दिहाई से एक प्राइमरी स्कूल तो दिया गया है सरकारी तर्ज पर, लेकिन ना के बराबर है। सरकार के दावे हैं कि तालीमी निज़ाम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 4 चांद लगाए। ज़मीनी सतह पर जब हकीकत को देखा जाता है तो हालत मकरोला जैसे इस प्राइमरी स्कूल की देखने को मिलती है। सरकार दूसरी जानिब एक दावा कर रही है खेलो इंडिया, यहाँ अभी तक स्कूल ग्राउंड नहीं है। सरकार के दावे हैं कि जल जीवन मिशन, यहाँ अभी तक पानी नहीं है। बहुत सारे दावे सरकार के हैं, उन सारे वादों और दावों से ये इलाका अभी महरूम रखा गया है। श्रीनगर के बेमिना इलाका में नदरेश कॉलोनी ए ब्लॉक में आज दोपहर आतिशबाजी के वाक़या में 4 मकानात को जज़वी नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक नदरेश कॉलोनी ए में अचानक लगी आग में गुलाम कादर शेख, मोहम्मद मकबूल बाला और तारक अहमद बाला, नासिर अहमद फारूकी, अब्दुल वाहिद लून और परवीना अख्तर के 4 रिहायशी मकानात को जज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने बताया कि फायर और एमरजेंसी सर्विसेज ने पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे मजीद नुकसान को रोक लिया गया। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और आतिशबाजी की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने जिला बारामूला के पलहालन और मीरगुंड इलाकों में हवाई होने वाले चोरी की 2 अलग अलग वारदातों को हल करने के लाखों रुपए मालियत का सामान व इसबाब बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन पटन में चोरी होने वाले मुतल्लिक एक FIR दर्ज होने के बाद तहकीकात शुरू की गई थी। बयान में कहा गया, FIR के मुताबिक बट कॉलोनी पर गुंड पटन इलाके में चोरों ने एक घर में सरका की वारदात अंजाम दी। बडगांव में पुलिस स्टेशन चाडोरा की जानिब से खवातीन और बच्चों के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में खवातीन और तलबा को साइबर क्राइम से खुद का बचाव किस तरह किया जाए, इस पर मालूमात फराहम की गई। And it is a pleasure that I am here and we are observing a day especially disseminating the knowledge about domestic violence and it is very special. आज जो हमने ये अवेयरनेस कैंप रखा था जो कि ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बडगाम ने, जो कि है गवर्नमेंट मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल चाडोरा में, तो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मतलब रिलेटेड इन फोकस रहा यहाँ पे जो एडोलसेंट बच्चे हैं, तो हमने मेन फोकस रखा साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन्स के साथ अटैचड होते हैं समटाइम्स, क्योंकि अभी उनमें नादानियाँ होती हैं, उनको नहीं पता है वेदर वो कौन सी ऐप यूज़ करें, वो कौन सी चीज़ यूज़ करें गया है। साइबर क्राइम में जैसे मैक्सिमम जो है एडोलसेंट्स जो है वो शिकार होते हैं, बैंक फ्रॉड्स होते हैं, इनके पर्सनल इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइबर स्टॉकर उनकी जो है हैक करता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होता है तो बाद में वो उस इन्फॉर्मेशन। जिला अनंतनाग में जिला तरक्याती कमिश्नर बशारत कयूम ने आज अपना ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर इनका इस्तकबाल किया गया।
उन्होंने अवामी मसाइल हल करने अपने इज़्म का इजहार किया। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट मामला पर मुत्तहिदा मुज़ाहमत करेंगे, कुल जमाती इजलास का फैसला। कहा, इलेक्शन कमीशन की वजाहत भी कबूल नहीं, शिवसेना भी इत्तेहाद में हुई शामिल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने खुद को कुल जमाती इजलास से रखा दूर। अगर डेमोग्राफी में तब्दीली लाई जाएगी तो भूख हड़ताल करेंगे, सजाद लून का ऐलान। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में साजिश कर रहे। वोटर लिस्ट मामला पर रविंदर रैना का रद्द-ए-अमल। अशोक कावल ने आबादियाती तब्दील को करार दिया गुमराहकुन। जम्मू में पीडीपी कारकुनान का शदीद एहतजाज। वोटर लिस्ट मामला पर किया गया मुजाहरा। श्रीनगर के निशात इलाका में ग्रेनेड हमला, 2 अफराद हुए जख्मी। सांबा में पुराना ग्रेनेड को बना दिया गया नाकारा। बाज आबादकारी स्कीम 2022 को एसी ने दी मंजूरी। एलजी जम्मू कश्मीर से काउंसिल के वफद ने की मुलाकात। जिसको जो करना है कर ले, फैसला वापस नहीं होगा। ज़ियारत गाहों के मामला पर वक्फ बोर्ड सरबराह का बयान। आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। महकमा जल शक्ति के खिलाफ भी दिया गया धरना। जम्मू कश्मीर में 2 अलग सड़क हादसा, 2 हलाकतें, 7 अफराद हुए जख्मी। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।